नमस्कार, मैं हूं सुमन। आप देख रहे हैं स्टडी जोन। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रकृति माता आती है और प्रकृति माता कहती है कि सर्वेषां मत्कृते महत्वं विद्यते यथा समयं तावत् कलहेन समयं वृथा न यापयन्तु। तो फिर कलह से, झगड़ा झंझट से वृथा बेकार में समय मत बिताओ, अपितु बल्कि मिलित्वा एवं मिलकर ही मोदध्वम प्रसन्न रहो, जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और जीवन को रसमय बनाओ। तद्यथा कथितम, जैसा कि कहा भी गया है। अब ये जो तद्यथा कथितम है ना, यहाँ से हम लोगों को आज पढ़ना है। श्लोक जो है वो पढ़ना है हम लोगों को। श्लोक में कहते हैं कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितं नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते प्रियं नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितं। कहते हैं प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में, प्रजानाम सुखे, प्रजा सुखे, प्रजानाम सुखे, प्रजा के सुख में, राज्ञः सुखम, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। क्या है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है। प्रजा सुखे राज्ञः सुखम, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। प्रजानाम हिते राज्ञः हितम, प्रजा के हित में राजा का हित है। प्रजानाम सुखे, प्रजा सुखे राज्ञः सुखम, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। और प्रजानाम हिते, प्रजा के हित में, जनता के हित में राजा का हित है। राज्ञः हितम, राजा का हित है, अर्थात जनता की भलाई में ही राजा की भलाई है। फिर कहते हैं नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानाम तो हित प्रियम हितम। आत्म हितम राज्ञः न प्रियम, आत्महितम अपना हित, राज्ञः न प्रियम अपना हित राजा को प्रिय नहीं है। आत्मप्रियम न, आत्मप्रियम अपना, आत्महितम अपना हित राजा को प्रिय नहीं है। आत्महितम राज्ञः न प्रियम, अपना हित राजा को प्रिय नहीं है। प्रजानाम हितम तु प्रियम, प्रजा का हित राजा को प्रिय है। अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है। अपनी भलाई राजा को प्रिय नहीं है, प्रजा की भलाई ही राजा को प्रिय है। यह कौन कहती है? यह कहती है प्रकृति माता। अपिच, और भी क्या कहती है? और कहती हैं अगाध जल संचारी नगरभम याति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेण सफड़ी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी, कहते हैं अगाध, कहते हैं अगाध जल संचारी। ठीक है, अगाध जल संचारी, अगाध अर्थात अथाह, बहुत अधिक। जल संचारी, अगाध जल में, अथाह जल में, बहुत अधिक जल में, गहरे जल में, संचारी रोहितः गर्वम न याति, गहरे जल में संचरण करने वाला, घूमने वाला, तैरने वाला जो रोहित है, रोहित अर्थात रोह मछली, वह गर्वम न याति, गर्व नहीं करता है, घमंड नहीं करता है, दिखावा नहीं करता है। ठीक है, कहते हैं कि अगाध जल संचारी, अगाध अथाह जल में संचरण करने वाला, अथाह जल में संचरण करने वाला जो रोहित है, रोहू मछली है, वह गर्वम न याति, गर्व नहीं करता है, दिखावा नहीं करता है। अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगुष्ठोदक अंगूठे मात्र जल में, अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अंगुष्ठ अंगूठा, उदक मतलब जल, तो अंगूठे मात्र जल में, जहाँ पर जल की मोटाई बिल्कुल इतनी है, जमीन तल से, भूतल से बिल्कुल थोड़ी सी मोटा जहाँ पर जल है, जहाँ पर बिल्कुल कम जल है, वहाँ पर आप देखते होंगे छोटी छोटी मछलियाँ ना बहुत ज़्यादा इधर उधर हुलबुल हुलबुल करती रहती है, चलती रहती है, तैरती रहती है।
तो बहुत फुर्ती के साथ। तो वही कह रहे हैं कि सफड़ी, उस मछली को क्या कहते हैं? सफड़ी कहते हैं। सफड़ी फुरफुरायते, छोटी छोटी मछलियाँ क्या करती है? फरफराती रहती है, इधर से उधर करती रहती है, दिखावा करती रहती है। ठीक, इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि अगाध जल संचारी, अथाह जल में संचरण करने वाला जो रोहित है वह गर्वम न याति, गर्व नहीं करता है, दिखावा नहीं करता है, घमंड नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है, परंतु अंगुष्ठोदक मात्रेण सफड़ी फुरफुरायते। अंगुष्ठोदक, थोड़े से जल में संचरण करने वाला जो सफड़ी है वह क्या करता है? फरफराता है। ठीक है। अब कहते हैं कि अतः भवन्तः सर्वेपि, इसलिए आप सभी भी सफरीवत, सफरी की तरह एकैकस्य गुणस्य, एक एक के गुण की चर्चाम विहाय, चर्चा छोड़ करके, मिलित्वा मिल करके, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षायै च, वन की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। भवन्तः सर्वे, आप सभी, सर्वेपि आप सभी भी क्या कहते हैं? सफरीवत, सफरी की तरह, एकैकस्य गुणस्य चर्चाम विहाय, एक एक के गुण की चर्चा छोड़ करके, मिलित्वा मिल करके, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षायै च, और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। सर्वे प्रकृति मातरम, सभी प्रकृति माता को प्रणमंती, प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिल करके, दृढ़ संकल्प पूर्वकम, दृढ़ संकल्प के साथ, गायंती गाते हैं क्या? प्राणिनाम जायते हानिः परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। कहते हैं प्राणिनाम जायते हानिः परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। कह रहे हैं कि प्राणिनाम जायते हानिः परस्पर विवादतः, परस्पर विवादतः, परस्पर विवाद करने से, एक दूसरे के साथ विवाद करने से, प्राणिनाम, प्राणियों की, हानि ही जायते, हानि होती है। परस्पर विवादतः, एक दूसरे से विवाद करने पर, झगड़ा करने पर, झंझट करने पर, प्राणिनाम, प्राणियों की, हानि ही जायते, हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से, अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से, तेसाम, तेसाम केसाम, तेसाम प्राणिनाम, उन प्राणियों का लाभः प्रजायते, लाभ होता है। परस्पर विवादतः प्राणिनाम हानि जायते, परस्पर विवाद से, एक दूसरे के साथ विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से, तेसाम प्राणिनाम, उन प्राणियों का क्या हो जाता है? लाभः प्रजायते, लाभ हो जाता है। ठीक है। तो उम्मीद है यह चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। लंबा चैप्टर है, इस चैप्टर के 5 भाग बने हैं। 5 भाग, इससे पूर्व के 4 भाग यूट्यूब पर डाल दिए जा चुके हैं। यह भी भाग यूट्यूब पर डाला जा रहा है। तो आप अच्छे से पूरे पाठ को हृदयंगम कीजिए। इस पाठ से कई बार प्रश्न बने हैं, ठीक ना। तो इस पाठ में जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो, आप दोबारा इस वीडियो को देख करके पाठ को समझ सकते हैं। अंतिम तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।